हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में प्लाजो पैंट की कटिंग स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर आपको पैंट कटिंग करने में कोई भी परेशानी होती है तो इस वीडियो को देखकर आप किसी भी साइज़ की पैंट बहुत ही सिंपल तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले कन्नी वाली साइड से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और अच्छी तरीके से सेट करते हुए इसको हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में अगर हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा आ रहा है तो इसको इस तरीके से लाइन अप करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। प्लाजो पैंट बनाने के लिए हमें 4 नाप की ज़रूरत होती है। आप चाहे किसी भी भाई कस्टमर का या अपना बना रहे हो, हमें 4 नाप लेने होते हैं। पहला नाप होता है हमारा कमर का। कमर हमारे यहाँ पे 35 इंच है। दूसरा नाप लेंगे हम यहाँ पे हिप का। हिप हमारा 41 इंच है। इसके बाद में जो हमारे पैंट की लेंथ है वो 37 इंच है और मोहरी यहाँ पे हम 8 इंच रखेंगे। इस तरीके से आपको अपनी बॉडी का मेजरमेंट लिख कर रख लेना है। इसके बाद में मैं जैसे आपको कटिंग बता रही हूँ, सेम आप किसी भी साइज में बना रहे हो आपको इसी तरीके से मार्क करना है। सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट में मार्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे 2 इंच हमने नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए लिया है। अगर आप चौड़ी पट्टी फोल्ड करना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्लाजो पैंट की लंबाई की मार्किंग करेंगे। प्लाजो पैंट की लंबाई हमारी 37 इंच है। ऊपर की तरफ 1 इंच की हमारी बेल्ट लगेगी तो 37 में से हम 1 इंच कम करेंगे और 36 इंच पे मार्क करेंगे। लंबाई की मार्किंग हमने जो 2 इंच पे मार्क किया यहाँ से लेंगे और यहाँ से लाइन को हम सीधा कर लेंगे। लाइन सीधा करने के बाद में अब हम अपना हिप की मार्किंग देखेंगे कि हमारा हिप कितना है। तो हमारा हिप यहाँ पे है 41 इंच। 41 का चौथा हिस्सा होता है 10.25, यानी कि आप किसी भी साइज में बना रहे हो तो आपको हिप का चौथा हिस्सा लेना है और यहाँ पे आसन की मार्किंग करनी है। अब इस लाइन को हम सीधा करेंगे। लाइन सीधा करने के बाद में अब हम हिप का चौथा हिस्सा लेके यहाँ पे मार्क करेंगे 10.25 इंच पे। आसन के लिए 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है क्रोच एरिया के लिए। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर के जितना हमने 10.25 इंच लिया, कमर पे भी हम 10.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन मार्किंग को आपस में हम मिला लेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है उसी तरीके से आपको मार्क करना है। यहाँ पे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया आसन के लिए। अब ऊपर की तरफ भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच में हम सेंटर से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हमारे आसन की गोलाई लग चुकी है। अब हम कमर की मार्किंग देखें। कमर हमारी 35 इंच है। 35 का चौथा हिस्सा होता है 8.25 इंच और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। एक प्लेट का रहेगा, एक रहेगा हमारा सिलाई मार्जिन का। इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। अब हम शेप पट्टी लेंगे। जो हमने हिप की मार्किंग कर रखी है और जो कमर की मार्किंग है शेप पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे। जब आप इस तरीके से शेप लगाते हैं तो आपका जो हिप की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो नहीं निकलेगा। अब हम इसका टोटल नापेंगे हिप का। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 14.25 इंच। इस तरीके से आपको नाप लेना है। और अब मोहरी वाली साइड जो आपने 2 इंच पे मार्क कर रखा है यहाँ पे भी हम 14.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे सेंटर निकाल लिया। अब जहाँ पे आसन वाली साइड भी हम सेंटर निकालेंगे 14.25 इंच का। अब इन दोनों मार्किंग को आपस में हम मिला लेंगे। जब आप इस तरीके से सेंटर निकालते हैं तो आपकी जो प्लाजो पैंट है वो साइड में घूमेगी नहीं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सेंटर में मार्क करना है। अब मोहरी वाली साइड आपको जितनी मोहरी आपकी है इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। 8 इंच की मोहरी है तो इन स्टेप के जो हमारी सेंटर वाली लाइन है दोनों तरफ हम 4-4 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम शेप पट्टी को लेंगे। आसन वाली साइड इस तरीके से शेप पट्टी को रखेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब शेप पट्टी को इस तरीके से पलट लेंगे। हिप वाली साइड इसको रखेंगे और यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे। तो ये हमारे आगे वाले पार्ट में प्लाजो पैंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो मार्किंग की हुई है सेम उसी के ऊपर से अब हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके साथ में डिटेल में शेयर करूँगी।
ये वीडियो बिगिनर्स के लिए मैंने बनाई है कि ताकि कोई भी मेरा वीडियो देखे उसको समझ में आए। दोस्त अब आगे वाले पार्ट में हम प्लेट की मार्किंग करेंगे। जो ये हमारी सेंटर वाली लाइन है बिल्कुल इसके ही सीध में हमें प्लेट की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ से नाप लेती हूँ, कमर के ऊपर यहाँ पे मार्क करेंगे। अब प्लेट की जो लंबाई रहेगी वो हमें 5 इंच तक लंबी रखनी है और चौड़ाई यहाँ पे हमारी 1 इंच तक रहेगी। तो इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है और ये हमारे आगे वाले पार्ट में कटिंग कंप्लीट है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है इसको हम फोल्ड करके अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फोल्ड किया और इसको बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम आगे वाले पार्ट को रखेंगे और बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट में हम सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं। तो आसन वाली साइड जितना आपने आसन में भी 3 इंच एक्स्ट्रा लिया तो मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम आसन की गोलाई देंगे। अब भाई कमर वाली साइड हम यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको कमर वाली साइड तिरछा मिला लेंगे। बैक वाले पार्ट में आपको हर साइज में इसी तरीके से मार्किंग करनी है। मोरी वाली साइड 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। सेंटर में भी मैंने 2 इंच पे मार्क किया। अब सेप पट्टी को लेंगे और आसन वाली साइड सेप पट्टी को इस तरीके से मिलाते हुए हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी बैक वाले पार्ट में भी भाई मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पैंट कटिंग में अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर करने वाले हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। किसी भी बहन को आसन में खिंचाव होता है या पार्ट ज्वाइंट करते वक्त पार्ट छोटे बड़े हो जाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आगे और पीछे दोनों आसन को हम आपस में मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे वाले पार्ट के आसन को बैक वाले पार्ट के आसन के साथ में इस तरीके से आपको मिला लेना है। मोरी वाली साइड भी दोनों पार्ट को आपको इस तरीके से मिलाकर रख लेना है। जब आप इस तरीके से मिलाते हैं अगर आपका पार्ट कहीं से भी छोटा बड़ा हो जाता है तो आपको कट करके इसको बरोबर कर लेना है। जब आप इस तरीके से इनको बरोबर कर लेंगे तो सिलाई करते वक्त ना ही आपका जो सेंटर वाली सिलाई में पार्ट छोटे बड़े होंगे और ना ही आपके आसन में खिंचाव आएगा। अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी बहन को पैंट कटिंग करने में परेशानी होती है वो उसको देख के वीडियो को अच्छी तरीके से कटिंग कर ले। हर साइज़ में हमें इसी तरीके से भाई कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की लंबाई 13.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों मार्किंग को आपस में मिला लेंगे। नीचे से हल्की सी गोलाई देंगे और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्लाजो पैंट में लगने वाली पॉकेट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर जो हम बेल्ट लगाते हैं उसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब बचे हुए कपड़े में से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा साइड का बचा हुआ फैब्रिक है, ये मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। 4 इंच चौड़ी बेल्ट रखेंगे और लंबाई हमारा जितना घेरा है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। अब इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में प्लाजो पैंट की कटिंग आपके साथ शेयर की है। दोस्तों इसकी फुल स्टिचिंग डिटेल के साथ में मैं अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है वीडियो देखने के बाद में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का और पैंट की स्टिचिंग करने के बाद में हमारे पैंट की लुक कुछ इस तरीके से आती है। तो पैंट की स्टिचिंग देखने के लिए